हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश उड़ान इंस्टीट्यूट से आज हम लोग आप लोग के सामने एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। इसको हम टाइम जोन के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन होते हैं, लेकिन फिर भी हज़ारों टाइम जोन देखे जाते हैं। तो इट्स वेरी कन्फ्यूजनेबल कि टाइम जोन 24 ही होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में देखे जाते हैं हज़ारों। तो बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसको समझने में। तो आज इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको जानने के लिए थोड़ा हमको बेसिक आना चाहिए। बेसिक ये आना चाहिए, जैसे हमारा जो ग्लोब होता है, जो पृथ्वी का मानक चित्र होता है, उसे हम लोग ग्लोब के नाम से जानेंगे। इसके दो पोल होते हैं, एक आपका नॉर्थ पोल होता है और एक दूसरा इसका आपका साउथ पोल होता है। तो इसमें दो प्रकार की रेखाएं होती है, उसमें से एक अक्षांश होती है, एक देशांतर होती है। तो इसमें जो पोल टू पोल जो रेखाएं चलती हैं, उन रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम जानते हैं। ये जो देशांतर रेखा होती है, प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा खींची होती है। तो जब प्रत्येक डिग्री पर एक खींचेगी तो पूरी पृथ्वी के आसपास जो रेखाएं खींचेगी टोटल वो 360। तो हम कह सकते हैं देशांतर रेखाओं की जो टोटल संख्या होती है वो 360 होती है। ठीक है। अब 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन ग्लोब पर पूरी 360 देशांतर रेखाएं खींची नहीं जाती है। ऐसा इसलिए होता है, अगर ग्लोब पर पूरी 360 देशांतर रेखाएं खींच देंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लाइन ही दिखाई पड़ेगी और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा इसमें 15 के बराबर एक देशांतर रेखा खींची जाती है। तो टोटल देशांतर होती है आपकी 360, खींची जाती है 15 के बराबर। तो बताइए कुल देशांतर कितनी खींचेंगी? 24 देशांतर खींचेंगे। अब 24 देशांतर आपको ग्लोब पर देखने को मिलते हैं। अभी ग्लोब यहाँ पर नहीं है। अभी जब हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें सारे साधन हम जुटाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा वो ग्लोब में जो लाइनें खींची होती है, सबसे सामने वाली जो 0 डिग्री होगी उसकी जस्ट पीछे वाली 180 डिग्री होती है। और ग्लोब ऐसा होता है, उसको 20 से ऐसे काट करके ऐसे कर दिया जाता है। जब ऐसे करेंगे तो जो 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा होगी वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और 12 देशांतर रेखा इधर हो जाएंगी, और 12 देशांतर रेखा इधर हो जाएंगी। हर देशांतर रेखा के बीच में 15 15 15 15 15 डिग्री का गैप हो जाएगा। इसको अगर जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा टोटली। अब देखो 0 डिग्री से अगर इधर की ओर जाते हैं तो हम सब लोग को मालूम है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं भी अगर पॉइंट रखते हो तो उसका ईस्ट हमेशा इस साइड होता है और वेस्ट हमेशा इस साइड होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होगा, साउथ हमेशा नीचे होगा। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरी दुनिया का बंटवारा होगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर इधर की ओर जाएंगे तो ईस्ट मतलब पूरब, और इधर जाएंगे तो आपका वेस्ट मतलब पश्चिम। इधर पूरे 12 हमने 15-15 डिग्री पर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर बीच में जगह कम होने की वजह से यहाँ पर मैंने डॉट डॉट कर दिया है। जैसा सिनेरियो इधर का रहेगा बिल्कुल सेम इधर रहेगा, बस मैंने इधर 30 से लेकर के 165 के बीच में मैंने गैप कर दिया। यहाँ पर जैसा उधर बनेगा वैसा इधर बनेगा। तो ये तो ग्लोब है, और ग्लोब को मैंने 180 डिग्री से काट दिया, काट करके ऐसा कर दिया। तो 0 डिग्री तो बीच में आ गया, लेकिन देखो 180 डिग्री आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस 180 डिग्री में आप ईस्ट वेस्ट नहीं लगा सकते, और एक 180 डिग्री आप यहां पर देख रहे हैं, इसमें भी आप ईस्ट वेस्ट नहीं लगा सकते। ये जो 180 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री वो एक ही है। अगर इसको पीछे लेके जाएंगे तो 180 डिग्री सिंगल बन जाती है। ये 0 डिग्री आगे आ जाएगी और 180 डिग्री पीछे चली जाएगी। इधर रखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक ही है। इतनी चीज सबको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें इसके बीच में टाइम जोन बनाए कैसे जाते हैं। तो टाइम जोन जो बनाना स्टार्ट किया था 0 डिग्री से स्टार्ट किया था टाइम जोन बनाने। ये अभी टाइम जोन नहीं है, इसको टाइम जोन नहीं बोलेंगे हम लोग। तो ये 0 डिग्री है, तो ये 15 डिग्री है, ये आपकी 15 डिग्री है। लेकिन इस 15 डिग्री में इस 15 डिग्री में डिफरेंस है। ये 15 डिग्री आपका ईस्ट का है, देखो यहाँ पर मैंने ई लगा रखा है, और ये 15 डिग्री आपका वेस्ट का है। ठीक है। और ये 0 डिग्री से पूरी दुनिया का बंटवारा होता है। ये 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ईस्ट
और इधर जाएंगे तो आपका वेस्ट। ठीक है, अपना भारत इधर पड़ता है तो हम लोग पूर्वी दुनिया में आते हैं, इधर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पड़ता है तो ये आपका पश्चिमी दुनिया में होगा, हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। तो कहाँ से बंटवारा होगा बताइए, 0 डिग्री से बंटवारा होगा। अब देखिए हम लोग टाइम जोन बनाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। 24 टाइम जोन होते हैं, वो कैसे बनते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टार्टिंग 0 डिग्री से होगी, तो देख पा रहे हैं आप लोग ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा में से इधर जाएंगे तो ईस्ट, इधर जाएंगे तो वेस्ट। तो बताइए इसके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है और इसके बीच में भी 15 डिग्री का डिफरेंस है, बस फर्क इतना ही 15 डिग्री वेस्ट है, ये 15 डिग्री ईस्ट है। तो फर्स्ट टाइम जो पहला जोन बनाएंगे तो वो 0 डिग्री से बनाया जाता है। तो जैसे इस 15 डिग्री से अगर आधा चलेंगे हम लोग, इसके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस है, और अगर आधा चलेंगे हम लोग तो बताइए ये 7.5 डिग्री ईस्ट होगा या नहीं होगा। अगर 15 डिग्री का आधा 7.5 डिग्री होगा, और एक टाइम जोन ये बन गया, बस इधर हम ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं। अब ये पहला टाइम जोन है, जहां जहां से निकलेगा, जिस देश से निकलेगा वो देश इस पे अपना टाइम जोन बना सकता है। ये 7.5 डिग्री ईस्ट साइड का पहला टाइम जोन होगा। इतने में किसी को दिक्कत हो कमेंट करके बता सकता है, फिर हम डिस्कस कर देंगे बाद में। पहला टाइम जोन, और एक टाइम जोन फर्स्ट टाइम हम लोग इधर बनाएंगे, बस आधा, 15 का आधा, तो 7.5 डिग्री इधर आएंगे। अब बताइए ये 7.5 डिग्री हम लोग इधर चले, ये बताइए ये हम ईस्ट साइड चले कि वेस्ट। तो हम देख रहे हैं ये 0 डिग्री से बंटवारा होता है तो हम वेस्ट साइड में आ गए, और यहाँ पर 7.5 डिग्री वेस्ट में लगा लिया। तो ये आपका फिर पहला टाइम जोन हो जाएगा। ये भी फर्स्ट नंबर का टाइम जोन होगा, पर लेकिन इन दोनों के टाइम जोन में डिफरेंस है। ये ईस्ट साइड का टाइम जोन है और ये वेस्ट साइड का टाइम जोन है, ये चीज समझना है आप लोगों को। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, बस 7.5 ईस्ट साइड में एक बना देंगे, एक 7.5 वेस्ट साइड में एक बना देंगे। इसके बाद में यहां से आगे 15 डिग्री पर करके हम टाइम जोन बनाते चले जाएंगे। देखिए कैसे, अब अगर हम ईस्ट साइड में दूसरा टाइम जोन बनाएंगे तो 15 डिग्री आगे बनेगा। तो देखो ये 7.5 डिग्री का, इसमें अगर 7.5 जोड़ेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, और फिर अगर 7.5 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो बताइए ये 7.5 डिग्री था, ये 15 डिग्री। तो बताइए ये जो पॉइंट आपका बनेगा यहाँ पर, ध्यान से समझना, ये जो आपका बनेगा ये हो जाएगा आपका 22.5 डिग्री। बताइए ईस्ट होगा कि नहीं होगा, 22.5 डिग्री बनेगा ये। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, ये दूसरे नंबर का टाइम जोन होगा। ये दूसरा टाइम जोन है, लेकिन किस तरफ का, ये ईस्ट साइड का है, 22.5 डिग्री। अब फिर बस 15 चलना आपको, फिर 15 डिग्री अगर हम लोग और आगे की ओर जाएंगे तो बताइए 22 में अगर हम लोग जोड़ देंगे 15 डिग्री तो ये आपका बनेगा जा करके एक ये टाइम जोन यहाँ पर बन जाएगा। ये आपका कितने नंबर का हो गया, आपका 3 नंबर का हो गया। ये तीसरा टाइम जोन हो जाएगा आपका, और ये बनेगा आपका 37 डिग्री, 37.5 डिग्री ईस्ट का बनेगा ये टाइम जोन। इसके बाद में फिर इसमें 15 डिग्री अगर हम जोड़ दें तो ये आपका कितने नंबर का टाइम जोन बनेगा, ये आपका 4 नंबर का टाइम जोन बन जाएगा। और ये कितने होगा आपका 52.5 डिग्री ईस्ट का होगा। और अगर इसमें हम फिर से अगर 15 डिग्री अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका जो बनेगा टाइम जोन कितने नंबर का होगा बताइए, ये आपका 5 नंबर का टाइम जोन हो जाएगा। और 67.5 डिग्री पर बनेगा ये ईस्ट साइड का टाइम जोन। फिर अगर इसमें हम 15 डिग्री जोड़ देंगे तो ये अगर यहाँ से अगर 15 डिग्री 50 डिग्री जोड़ेंगे तो ये फिर एक टाइम जोन बन जाएगा यहाँ पर, और ये आपका 6 नंबर का टाइम जोन होगा। ये आपका बनेगा जाकर के 82.5 डिग्री ईस्ट।
ध्यान रखना, यही टाइम जोन अपने भारत से निकलता है। इसके बाद में और अगर हम लोग जाएंगे 82 में, अगर और 15 डिग्री जोड़ देंगे अगर हम लोग, तो एक टाइम जोन यहाँ बनेगा, ये बनेगा आपका 97.5 डिग्री ईस्ट का टाइम जोन बन जाएगा। 97.5 डिग्री ईस्ट का टाइम जोन बनेगा। तो करण दरवाजा खोलो जरा, बहुत गर्मी हो रहा है। इसके बाद में ये आपका 7 नंबर का टाइम जोन बनेगा। और ऐसे अगर हम फिर इसमें जाएंगे आगे, तो एक यहाँ पर टाइम जोन बनेगा। बताइए कितने नंबर का होगा? 8 नंबर का टाइम जोन होगा। ये कितने नंबर का टाइम जोन होगा? 9 नंबर का टाइम जोन होगा। और ये कितने नंबर का टाइम जोन होगा? 10 नंबर का होगा। और ये कितने नंबर का टाइम जोन होगा? ये आपका 11 नंबर का होगा। और ये कितने नंबर का टाइम जोन होगा? तो ये आपका 12 नंबर का टाइम जोन। अब बताइए 0 डिग्री से अगर हम इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के ईस्ट साइड में जो कुल टाइम जोन बने हमारे पास, वो कितने बने? वो आपके 12 टाइम जोन बने। ठीक है, तो वैसे ही अगर देखा जाए तो एक टाइम जोन यहाँ पर बनेगा, ये आपका कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। लेकिन होगा किस साइड का? ये आपका 2 नंबर का टाइम जोन होगा, लेकिन वेस्ट साइड का होगा। इसी तरीके से अगर इधर पर हम लोग आएंगे, तो जो यहाँ पर टाइम बनेगा, बताइए वो 12 नंबर का होगा कि नहीं होगा? ये आप कितने नंबर का होगा बताइए? ये आपका 12 नंबर का हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर का। तो जैसे उस तरफ 12 टाइम जोन बने, वैसे ही सेम टू सेम क्या होगा, यहाँ पर 12 टाइम जोन बनेंगे। तो 12 टाइम जोन आपके वेस्ट साइड में बने हैं और 12 ही टाइम जोन आपके ईस्ट साइड बने हैं। तो बताइए टोटल टाइम जोन की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 टाइम जोन है। आप सबको समझ में आ गया कि 24 टाइम जोन कैसे बनते हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं कि ये 24 टाइम जोन हजारों टाइम जोन में कैसे परिवर्तित होते हैं। इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसको हम भारत से समझते हैं। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। अब ये भारत का देशांतरी विस्तार होगा, तो इसका मतलब भारत अपना ये 67 डिग्री है, 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 97 डिग्री तक जा रहा है। ना ये टच करता देशा टाइम जोन, ना ये टाइम जोन भारत को टच करता है। तो भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो लगभग जा करके इस हिसाब से लगभग ये इस तरीके से कुछ अपना भारत देश यहाँ पर ड्रा हुआ। ऐसे जाकर ये स्थिति इसकी अपने भारत देश की बनेगी, ऐसी स्थिति बनेगी। ओके, तो ये पॉइंट भी 97 डिग्री से टच नहीं करता अपना भारत देश का, और ये पॉइंट भी गुजरात का जो है ये भी नहीं टच करता है। न पूर्वी बिंदु टच करता 97 डिग्री को, न पश्चिमी बिंदु टच करता 67 डिग्री को। तो बताइए देख करके हमको कि भारत से सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम जोन निकल रहे हैं? सिर्फ एक टाइम जोन निकल रहा है, इसलिए भारत में एक टाइम जोन। अब पूरी दुनिया में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, उसका विस्तार इतने एरिया में पाया जाता है, तो पूरे इतने टाइम जोन निकल जाएंगे उसके। ये इसका मेन पॉइंट है। जिस देश का जितना बड़ा क्षेत्रफल होता है उस देश से उतने ज़्यादा टाइम जोन निकलते हैं, इसलिए उतने ज़्यादा टाइम, जैसे रूस दुनिया का सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश है, उसमें 11 टाइम जोन है। इसका मतलब उसका क्षेत्रफल यहाँ से प्रारंभ होता है और यहाँ तक आता है, इसलिए उसके यहाँ से 11 टाइम जोन निकल जाते हैं, इसलिए उसने 11 टाइम जोन बना लिया। अपने भारत से 82.5 डिग्री देश वाला टाइम जोन निकलता है, इसलिए हम लोग एक टाइम जोन बना पाए। ये इसका मेन रीजन है कि है टोटल 24 टाइम जोन, बनते हजारों टाइम जोन इसीलिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 82.5 डिग्री वाला टाइम जोन है 6 नंबर का, जो आपका ईस्ट साइड वाला, वो भारत भी उस पर बनाएगा। जो अन्य देश से अगर गुजरेगा, जैसे पाकिस्तान से गुजरा तो पाकिस्तान भी उस पर बनाएगा, अन्य देश से गुजरेगा रूस ने भी उस पर बनाया होगा। तो एक टाइम जोन कई देशों में निकलता है, जो टाइम जोन जितने देशों से निकल सकता है वो देश अपना वहां से टाइम जोन बना सकता है। ये इसका मेन रीजन है कि 24 टाइम जोन होते हुए भी हजारों टाइम जोन बनते हैं। आज हम लोगों ने टाइम जोन को समझा,
ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।